Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 के ही एक चैप्टर एयर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एयर के कंपोजिशन के बारे में बताने वाली हूँ, उसके जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग जो है वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और जो इसका फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को एयर के बारे में बताया हुआ था, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को आगे के समझने के लिए। तो हम जो है आज कंपोजिशन ऑफ एयर को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारा टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैसेस का। एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं, जिसमें हम गैसेस जो मिक्स होते हैं उसको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जितने डिफरेंट गैसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो यहाँ पे इसके डिफरेंट कंपोजिशंस जो हैं वो क्या क्या है। अब ये देखो, हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन, जिसका अप्रॉक्स 78% होता है। देन क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 21% होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये अप्रॉक्स 0.03% होता है। इट मीन्स बहुत ही कम होता है। और जो अदर गैसेस होते हैं, ये अदर गैसेस भी एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं, जिसका परसेंट जो है 0.97% होता है। बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं जिसका परसेंट जो होगा वो 0.97% होता है। ठीक है, तो जैसे आपको एक पाई चार्ट के थ्रू भी मैं बताऊंगी कि जैसे पाई चार्ट बना हुआ है ये, ठीक है, और इस पाई चार्ट में आपको ये क्या पाई चार्ट जो होता है वो क्या एक डिटेल देता है। ठीक है, इसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर का ही एक डिटेल इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखेंगे, जिसमें देखो 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। इसके थ्रू ही हमें क्या समझ में आ जाएगा इस पाई चार्ट को देख के ही। ठीक है, ये जैसे मान लो कि 21% जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, इसके बाद 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.97% जो है वो अदर गैसेस का है। ठीक है, तो ये एक पाई चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन जैसे आपको मैंने अभी बताया कि इसका हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होता है। ठीक है, बट 78% जो है वो इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए या जो एनिमल्स हो गए या जो अलग प्लांट्स हो गए, वो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि हम मान लो कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये डायरेक्ट हो रहा है। बट जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर पाते, या कोई भी प्लांट जो होता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाता। इसके लिए क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें उसके रूट के नोड्यूल्स में कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसी अमीनो एसिड्स ये अमीनो एसिड्स जो होता है वो एक यूनिट ब्लॉक ऑफ यूनिट होता है किसका, प्रोटीन्स का। मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सबसे फर्स्ट में तो नाइट्रोजन होगा, देन अमीनो एसिड बनेगा और उसी अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। फिर ये प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटीन, जैसे पल्सेस वाले प्लांट्स हो गए, तो उन पल्सेस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है ना। तो जैसे आप लोगों ने ये वाला पढ़ा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, वो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो पल्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे जो दाल वगैरह होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो इसीलिए उसके जो और ये बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, राइजोबियम, अजेटोबैक्टर,
तो इस तरह के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड्स के रूप में। देन क्या होता है, ये प्रोटीन्स बनते हैं। और फिर यही प्रोटीन को ही क्या होता है कि एनिमल्स हो गए या जो एनिमल्स हो गए या मान लो कि जो ह्यूमन बीइंग है उसी प्लांट्स को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तब जाके उनकी बॉडी में क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो जो उसकी बॉडी को मतलब कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे ही प्रोटीन की कमी जो होती है वो दूर होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स या जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो एनिमल्स है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। इसके लिए क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वही बैक्टीरिया पहले अमीनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। देन ये नाइट्रोजन जो होता है वो एमिनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं और एमिनो एसिड जो होगा वो उसी से ही क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर वहीं से ही प्लांट्स जो उस प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली होता है, फिर एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में जो प्रोटीन की कमी होती है उसकी पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो कंपोजिशन है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, 21%। हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स 21% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, हम जैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिलता है, हम जो नॉस्ट्रिल के द्वारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब हम नॉस्ट्रिल के द्वारा उस ऑक्सीजन को लेते, फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट जो सेल्स होते हैं वहाँ पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक वो पहुँचते हैं, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, ऐसा ही होता है। फिर बट जो मान लो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या होता है कि जो वाटर है उसमें ही ऑक्सीजन जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन जो होते हैं उसमें घुले हुए होते हैं और उसी ऑक्सीजन को ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के रूप में यूज़ करते हैं। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वो क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देते हैं और वो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर से क्या होता है, उस पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था एक ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल भी, जैसे कि मान लो कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या छोड़ते हैं वो, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर वही ऑक्सीजन जो है हम यूज़ करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। बट क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो रात के टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, नाइट टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सनलाइट नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तो जैसे हमारे में नॉस्ट्रिल के द्वारा ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, बट प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो लीव्स के द्वारा और जो स्टेम का जो बहुत ही डेलिकेट, मतलब कुछ डेलिकेट जो स्टेम होगा वहाँ से क्या होता है कि उसमें कुछ बहुत ही स्मॉल पोर होता है, टाइनी पोर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ये टाइनी पोर है। ठीक है, और इसी टाइनी पोर को ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, इस टाइनी पोर को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ये वाला क्या है, एक पोर है, एक छेद है, इसी को ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के द्वारा ही क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स का भी हो गया, और सॉरी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट टाइम में स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि जो भी कंब्यूशन है या बर्निंग है, बर्निंग का मतलब यह होता है कोई भी चीज़ अगर जलती है ना तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ को जलाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कंब्यूशन के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीजन नेसेसरी है। ओके, तो जैसे मान लो कि अगर कुकिंग के लिए क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए, है ना, गर्मी चाहिए। अगर जब हम गैस को जलाते हैं तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन के लिए हीट प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम गैस जला सकते हैं। अगर वहाँ मान लो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम गैस को जला नहीं सकते या कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल है। तो इसीलिए आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंब्यूशन भी पॉसिबल है और बर्निंग भी पॉसिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो कि मान लो एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को आपने बर्न करा और एक क्या करा, कांच के ग्लास से इसको ढक दिया। ठीक है, आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर तक वो जलता रहेगा, जब तक इस ग्लास में के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक वो कैंडल जो है वो जलती रहेगी। बट थोड़ी देर बाद जो है, जब यहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से बर्निंग के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है, वो यहीं पे है, जिस कारण से क्या होगा कि ये कैंडल जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जितना भी था उसने वो यूज़ कर लिया और उसी यूजिंग के कारण ही यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कारण से ये जो कैंडल होगी वो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है। ओके, इसी तरह से देखो जो मतलब कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो उसमें व्हीकल्स में जो पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, सीएनजी यूज़ होते हैं, जो हम घर पे जैसे डोमेस्टिक यूज़ में एलपीजी यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे मान लो एलपीजी यूज़ किया जाता है, सीएनजी यूज़ किया जाता है, तो इसके कंब्यूशन के लिए भी क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये भी रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, 0.03%। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, 0.03%। ओके, अब देखो कि हम जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीजन में भी बताया कि रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कौन यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये फूड प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, फूड प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ का ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो फूड का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसका जैसे जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फूड प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही फूड जो होता है वो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी फूड को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट ने फूड को प्रोड्यूस करा, देन उसको क्या करे, जो हार्बीवोरस है उसने खाया उसको। ओके, तो वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर। अब उस हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर ने खाया, तो कार्निवोर जो है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड किया, प्लांट के ऊपर ही, क्योंकि जो हर्बीवोर को जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली, उसको प्लांट से। इट मीन्स क्या है, जो कार्निवोरस होंगे उसको इनडायरेक्टली जो फूड मिला वो कहाँ से मिला, प्लांट से। ठीक है, और प्लांट ने कहाँ से फूड को प्रोडक्शन करा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके करा। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं, पानी में जो डिजोल्व होता है ऑक्सीजन उसी को लेते हैं, देन रेस्पिरेशन करते हैं, फिर उसी से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है, फिर से डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे वो यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो क्या करते हैं, डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, वाटर वेपर। क्या हमारा नेक्स्ट, वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर मतलब क्या है कि जब भी पानी जो है
जब पानी गैसेस स्टेट में चेंज होता है, वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब इसको हीट दिया जाता है, इसको अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो उस हीटिंग की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। और वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है, वाटर लिक्विड का ही एक गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये वाटर वेपर समझ में आया क्या होता है। वाटर वेपर मतलब जो वाष्प, जल वाष्प, ठीक है। वाटर वेपर जैसे अब पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी है, इस पानी को जब आप यहाँ से हीट कर रहे हो तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, इसमें वेपर्स बनने लगते हैं, और यही क्या है, वाटर वेपर है। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी वाटर वेपर क्या है। देखो, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि मान लो कि समर सीजन में क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी आप देखना पानी अगर गिरा हुआ होता है तो थोड़ी देर में वो सूख जाता है, लेकिन वही चीज़ आप रेनी सीजन में देखो या विंटर सीजन में देखो तो उसको टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समर सीजन पे हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो विंटर सीजन हो गया या रेनी सीजन हो गया, उस टाइम पे क्या होता है कि हीट कम होती है, ठीक है, और हीटिंग कम होने की वजह से ही क्या होता है कि वो वेपर के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो बहुत कम स्लो प्रोसेस में होते हैं। बट समर में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है ये, ओके। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स भी बनेंगे, ठीक है, और यही वाटर वेपर्स जब एटमॉस्फेयर जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जब वाटर वेपर बना तो एटमॉस्फेयर ने क्या करा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और उसी एब्जॉर्प्शन के कारण ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, नमी, ठीक है। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है, नमी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कब देखने में पाई जाती है, रेनी सीजन में, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कब होगी, रेनी सीजन में होगी, ओके, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एक तो एटमॉस्फेयर में बारिश होती है और ऊपर से गर्मी भी होती है, तो इससे क्या होता है, वाटर वेपर्स ज़्यादा बनने लगते हैं और वो उसको एटमॉस्फेयर जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसी एब्जॉर्प्शन के कारण ही ह्यूमिडिटी जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। यही चीज़ आप विंटर सीजन में देखो, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही स्लो प्रोसेस में बनते हैं, जिस कारण से ह्यूमिडिटी जो होगा उस टाइम पे बहुत ही कम होगा। क्लियर है आपको? तो ये था आपका वाटर वेपर। नेक्स्ट देखो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है, धूलकण, ठीक है, मतलब जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। डस्ट मतलब आपको पता है ना, जैसे कि जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, धूल मिट्टी जो होती है उसी को क्या कहते हैं, डस्ट कहते हैं। उसके पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे जो उसके कण हैं, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे मान लो कि जैसे मिट्टी वाला अगर रोड है, ठीक है, कच्ची रोड है वहाँ पे, या मान लो कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स का था। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ एयर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ मुझे बताना, और आगे के टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग जो है वीडियो को पसंद अगर आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक भी करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो वीडियो भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।